श्री गुरु चरित्र अध्याय 17 मिलबाड़ी स्थान महिमा वर्णन। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। श्री पाद वल्लभ श्री नरसिंह सरस्वती दत्तात्रेय सद्गुरुवयो नमः। सिद्ध योगी नामधारक से कहते हैं कि श्री नरसिंह सरस्वती के अवतार का ध्येय लोगों में नैतिक तथा आध्यात्मिक पुनर्निर्माण न मात्र किसी विशेष क्षेत्र या उस स्थान के यहाँ उनका जन्म हुआ था, बल्कि समस्त पृथ्वी के कल्याण के लिए था। वे एक परिवारजक थे। वे निरंतर घूमते रहते थे तथा एक स्थान पर 5 दिन से अधिक कभी नहीं रुके। जिस प्रकार बादल समस्त स्थानों पर घूमते हैं, जहाँ तक कि दूर के कोनों तक पर बारिश करने के लिए तथा जीवों को जीवन रक्षक जल प्रदान करने के लिए घूमते हैं, उसी प्रकार श्री नरसिंह सरस्वती समस्त भूमंडल पर समस्त तीर्थों स्थलों पर विभिन्न स्थानों तथा क्षेत्रों के सभी प्रकार के व्यक्तियों पर अपनी कृपा की वर्षा करते थे। वे अपनी दिव्य शक्ति द्वारा उनके व्याधियों दूर करते थे। आध्यात्मिक जिज्ञासुओं के लिए वे ज्ञान वास का सूर्य थे। उनकी शंकाएं दूर करते थे, उनकी बुद्धि प्रकाशित करते थे, उनकी आत्मा का उत्थान करते थे तथा उसे समृद्ध बनाते थे। उनका प्रत्येक शब्द जहाँ कहीं भी था, किसी से भी उन्होंने कहा था, वह एक गहन आध्यात्मिक सत्य था, जो सरल तथा साधारण रूप से समझ में आने वाली भाषा में उदाहरण तथा कथाओं के रूप में समझते थे। नामधारक को उस चमत्कार के विषय में जानने की उत्सुकता थी, अतः सिद्ध ने कहा को जारी रखा। हे नामधारक, करवीर नगर में एक ब्राह्मण दंपति रहते थे। उनका एक निषद पुत्र था। लोग उसे कटाक्ष करके कहते, तुम सचमुच एक पशु हो, जिसके सींग व पूंछ नहीं है, बस तुम्हारे 2 पांव हैं। ये पशुओं का सौभाग्य है कि तुम घास नहीं खाते। शिक्षा एक ऐसा धन है जो कभी व्यर्थ नहीं होता। इसे कोई लूट नहीं सकता तथा जो दान देने से बढ़ता है। ये एक पतित व्यक्ति को भी महान बना देता है। ये निर्धन को धनवान बना सकता है। एक पवित्र स्त्री की तरह शिक्षा हमें प्रसन्नता देती है। माँ की तरह ये हमारी रक्षा करती है। दुख में एक मित्र की तरह हमारी सहायता करती है। हमारा कल्याण करने में ये पिता के समान है। तुम इतनी बहुमूल्य शिक्षा से वंचित हो। सचमुच तुम एक पशु हो। उस बालक ने अत्यधिक अपमानित अनुभव किया। वह वन में चला गया। उसने भोजन व निद्रा त्याग दी तथा दिव्य माता सरस्वती के ध्यान में बैठ गया। जब उन्होंने दर्शन नहीं दिए, तब उसने अपनी जीवा काटकर उन्हें चढ़ा दी तथा ये प्रण लिया कि यदि वह उसे दर्शन नहीं देंगी तो वह अपना शीश भी काटकर उन्हें चढ़ा देगा। उस रात्रि दिव्य माता ने उसे सपन में दर्शन दिए तथा आदेश दिया कि कृष्णा नदी के तट पर एक सन्यासी रहते हैं, तुम उनके पास जाओ, तुम्हारा कल्याण होगा। अगली प्रात वह बालक श्री गुरु के पास गया व उन्हें प्रणाम किया। श्री गुरु ने उसके सर पर आशीर्वाद देकर हाथ रखा। उसी समय उसकी जीवा पुनः उत्पन्न हो गई तथा उसे ज्ञान की सभी शाखाओं में विजय प्राप्त कर ली। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इस प्रकार के सभी दोष जैसे मंदबुद्धि आदि श्री गुरुनाथ के ध्यान मात्र से ही दूर हो जाते हैं, जिसके चरणों में व्रत जैसे चिन्ह हैं। जब वे स्वयं किसी को आशीर्वाद देते हैं तो उसका कहना ही क्या। वह ब्राह्मण श्री गुरु से ज्ञानी होकर अपने ग्राम मथुरापुरा लौट गया तथा शेष जीवन धार्मिक नियम अनुसार जीवन व्यतीत करके पूर्णता को प्राप्त हुआ। इस प्रकार श्री गुरु चरित्र परम अमृत कथा, जिसमें कल्पतरु श्री नरसिंह सरस्वती का आख्यान सिद्ध नामधारक के संवाद के रूप में कहा गया है, उसका बिलबाड़ी स्थान महिमा वर्णन नामक 17वां अध्याय पूर्ण हुआ। मैं इसे श्री गुरु दत्ता को समर्पित करता हूँ। ओम श्री दत्तात्रेय नमः।